मैं पहले बोल चुका होता हूँ उसका असर बाद में मुझे देखने को मिलता है और बाद में लोग उसके बारे में बात करते भी हैं। पहले मुझे नकार देते हैं, ये एक अलग बात है। देश में कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। वो किस मामले में एक है? प्यार मोहब्बत के मामले में तो कोई एक नहीं है, इसी मामले में एक है। मैं 10 बच्चे पैदा करूंगा, ये बोलेगा तेरे कंपटीशन में मैं 11 बच्चे पैदा करूंगा। रोड बन रहे हैं ना, कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, ये गलत है। व्हाट्स योर एजुकेशन, व्हाट आर यू डूइंग? तुमसे अच्छे तो पहले के चौथी फेल लोग थे, कम से कम उनकी वजह से धरती बची हुई तो थी। आप में से ही कितने लोग होंगे ऐसे जो बोलेंगे अरे घर तो मिले, बाद में मैं देख लूंगा ना, बाढ़ आए भूकंप आए जो भी आए मैं देखूंगा। ऐसे कहते हो कि नहीं? तो कहते हो तो फिर अभी मरने के लिए भी तैयार रहो। हेलो फोक्स, हाउ आर यू? आई एम रिकी कुमार एंड यू आर वॉचिंग रिकीज थॉट्स और न्यूज़ रीडर्स इन समर। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। और न्यूज़ रीडर इन मानसून। पानी भैया घर के अंदर घुसा जा रहा है, यहाँ पर ये भर गया, वहाँ पर वो भर गया, शहरें स्विमिंग पूल बन गई। बट स्टिल दे नॉट टॉक अबाउट द मेन रीज़न कि ऐसा क्यों होता है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट दिस रीज़न एंड मैं आपको बता दूं कि ये मेरे हिसाब से है, मेरे अकॉर्डिंग मैं जो समझता हूँ वो रीज़न मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इस वीडियो में। सो इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। मेरी वीडियो वैसे भी रोज़ रोज़ नहीं आती है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मैंने कब वीडियो पोस्ट की है। वैसे भी इस चैनल के अंदर में मैं तरह तरह की चीज़ों के ऊपर बातें करता हूँ। कभी बहुत ही सिंपल चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हालांकि लोग समझते नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ें बाद में इफ़ेक्ट करती हैं। जो मैं पहले बोल चुका होता हूँ उसका असर बाद में मुझे देखने को मिलता है और बाद में लोग उसके बारे में बात करते भी हैं। पहले मुझे नकार देते हैं, ये एक अलग बात है। ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते एंड यस आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि मेरी इंग्लिश 19-20 रहती है। मैं अभी सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोलने की, इसलिए कई बार बीच में वीडियो में मैं यूज़ करता हूँ। और मैं अगर गलत बोलूँ तो भैया उसको माइंड मत करना, जेंटली मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 2 और 3 रीज़न अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे जो लगता है मैं वो आपसे शेयर करूँगा, जो मैंने जाना है, कहना चाहिए, जो मैंने लोगों से सुना है, ऑब्जर्व किया है, या खुद मुझे ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई ये बात है। अगर लोगों ने इस बात को पहले किया है, लोग कर चुके हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो रहा होगा। पहला जो रीज़न मुझे लगता है वो तो डेफिनेटली 100% ग्लोबल वार्मिंग तो है ही। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी पड़ती है, टू मच हॉट, बरसात होती है, टू मच रेन। मतलब पड़ी तो ऐसी बरसात पड़ी कि भैया सब डूब गए। कहीं पर नहीं पड़ रही है तो इतना सूखा है, इतना ड्राई हो गया है कि धरती फट रही है। कहने का मतलब यह है कि जो मौसम में जो बैलेंस जो था पहले, वो अब नहीं है। मैं अपनी अगर बात करूं तो लेट 90s के टाइम का मुझे याद है। अब जिस दौर को मैं जी के आया हूं, जिस दौर को मैंने समझा है, वो 90s का दौर है ज़्यादातर, क्योंकि उसके पहले मैं दुनिया में था नहीं। मतलब 80 के पहले तो समझ जाइए बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे। तो हम लोग जो पैदा हुए हैं, जो लोग 80s में हुए हैं, 80s के कहना चाहिए लास्ट के उसमें हुए हैं, जैसे कि मैं हूँ, और उसके बाद 90s आया, तो 90s में ही हम लोगों को समझ में आता गया हर चीज़। याद है मुझे अच्छे तरीके से। तो मैंने जो उस समय जो मौसम देखा, उस समय जो ज़माना देखा है, उसके अकॉर्डिंग जो तजुर्बा है वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसके पहले के लोग उससे अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे, डेफिनेटली यू कैन आस्क देम, दे विल टेल यू, क्योंकि उनके दौर में और भी ज़्यादा शुद्ध हवा रही होगी, प्योर रहा होगा, कुछ चीज़ें, एक तो आबादी भी कम रही होगी, डेफिनेटली ये भी एक रीज़न है। लेकिन आफ्टर 2000 मैंने देखा है कि हर चीज़ का सत्यानाश होना शुरू हो गया। पता नहीं ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ग्लोबल वार्मिंग भी कुछ हद से ज़्यादा होने लग गई। इसके बाद देखा जाए तो हर चीज़ धीरे धीरे वॉस्ट होने लग गई एकदम। इसका एक बहुत बड़ा कारण और मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो शहरों में जो पानी भर रहा है, आज इसके ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं ना। शहरों में जो पानी भर रहा है, ये जो बाढ़ जैसी स्थिति आ रही है, एवरीवेयर यू कैन सी। न्यूज़ चैनल वाले, जैसे कि मैंने कहा, वो लोग तो भौंक ही रहे हैं। बट आई रेकॉन कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड सम थिंग्स फॉर दिस, क्योंकि जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार शेयर की है इस बात को, कि जो अननेसेसरी जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, इसके जो और जो रीज़न में है वो यही है कि ये जो अननेसेसरी डेवलपमेंट हो रही है। फिर दूसरा है करप्शन। करप्शन कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है हमारी लापरवाही। लापरवाही ये है कि हम लोग जैसे कि प्रकृति की रक्षा करते नहीं हैं, आबादी के बारे में हम लोग सोच नहीं रहे हैं। कोई बोलता भी है तो हम लोग उसको गाली देते हैं। ये सब कम दिमाग के लोगों की निशानी है। कोई भी हो, इसमें आप कोई किसी धर्म को ही टारगेट मत करना, क्योंकि मैंने देखा है हिंदू भी वैसे ही है, मुस्लिम भी वैसे ही है, सब इसीलिए यहाँ। अब एक चीज़ मेरे समझ में आई है, बल्कि जो हमारे देश में कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, वो किस मामले में एक है? प्यार मोहब्बत के मामले में तो कोई एक नहीं है, इसी मामले में एक है। नफरत के मामले में सब एक है। नफरत देखो सब में एक जैसी है, बेवकूफ़ी देखो सब में एक जैसी है। वो बोलेगा कि मैं 10 बच्चे पैदा करूंगा, ये बोलेगा तेरे कंपटीशन में मैं 11 बच्चे पैदा करूंगा। एक ही है ना फिर।
इसी मामले में एक हैं। ये हम लोग समझते गलत थे पहले, अब क्लियर समझ में आ गया है कि हम लोग क्यों बोलते थे कि हम लोग एक हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड। तो समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब तक आप आबादी में कंट्रोल नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे, दूसरे देशों में आप ही लोग तारीफ करते हैं, यहीं का आदमी देख के बोलता है वहाँ कितना अच्छा है, ऐसा है वैसा है। भाई वहाँ पर आबादी भी तो कम है, लोग सुकून की सांस लेते हैं। यहाँ देखो कंजेस्टेड हर चीज़, और इतने आबादी में इतने सारे घर बन रहे हैं, इतना सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है जिसकी कोई देखभाल नहीं है, कोई सफाई नहीं है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स भर लेती है और उसके बाद कुछ नहीं करती है, ना हमको कोई सुविधा देती है। अभी के बजट में भी सबकी सत्यानाशी कर दी उसने। तो इंडिया ने बिना सोचे समझे दूसरे देशों को कॉपी करना शुरू कर दिया, जो अपनी डेवलपमेंट के चक्कर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में, ये सब उसकी वजह से भी हम लोग भुगत रहे हैं। कई बार शायद आई टोल्ड इन माई वीडियोज़ कि यार ये जो सीमेंटेड रोड बन रहे हैं ना, कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, ये गलत है। आप लोग देखिए कहीं पर भी देखेंगे तो ये कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, सीमेंट के रोड बन रहे हैं, सीमेंट का पूरा जंगल बन रहा है, ऊपर से वो ग्लास वाली बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो हमारे देश के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए, यहाँ के क्लाइमेट के लिए सही नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं बाहर हमने देखा है, बाहर का क्लाइमेट क्या है, कैसा है, किसी ने सोचा नहीं, सोचा, उठा के कर दिया। वो वहाँ की प्रकृति है। फर्स्ट यू नो अबाउट दिस, दैट इज़ द नेचर ऑफ दैट प्लेस। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का कहना चाहिए पूरा जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी अलग होती है। आप एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते। वैसे ही इस देश का भी है, देश में भी अलग अलग देश हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे बर्फ़ नहीं गिर रही है, जो हम लोग शीशे वाली वो बिल्डिंग लगा देंगे, ग्लास वाले उसमें वो कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 4 सूरज हो जाएं। तो सीमेंट जो होता है वो पानी को रोकने के लिए होता है, ना कि सोखने के लिए होता है। वो पानी को सोख नहीं सकता। आपने हर तरफ सीमेंट कर दिया है, कहीं कोई प्लेस, कहीं भी घास आप लोग छोड़ते नहीं ज़रा सी। जहाँ आपको जगह मिली आप लोगों ने वहाँ को सीमेंट का कर दिया। तो जब पानी जमा होगा कहाँ अंदर जाएगा? वो आपके घर के ही अंदर तो जाएगा। इन आवर कंट्री वी हैव मैनी रैंक होल्डर्स, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, बट व्हाट्स योर एजुकेशन? व्हाट आर यू डूइंग? तुमसे अच्छे तो पहले के चौथी फेल लोग थे, कम से कम उनकी वजह से धरती बची हुई तो थी। तुम लोगों के इस डिग्री डिप्लोमा की वजह से, इस सब चीज़ों की वजह से सोच तुम्हारी कैसी है, ज़रा सोचो। एजुकेशन एक्चुअली में होता क्या है? अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए, लोगों के सामने हमारा नाम हो, ऐसा कुछ करने के लिए? या फिर एजुकेशन केवल दिखावा, शो ऑफ और बेवकूफ़ी के लिए है, जो कि इंडिया के अंदर ही है ओनली? हम ही मरे जा रहे हैं इस चीज़ में। और आज देख लो हर शहर का हाल। पहले तो कहीं कहीं होता था, अब देखो धीरे धीरे हर शहर में होना शुरू हो चुका है। दिल्ली की खबरें देख रहे हैं, मुंबई की खबरें, मुंबई तो खैर पहले से ही माशाल्लाह है, और पुणे की खबरें देख रहे हैं, और कहीं कहीं की देख रहे हैं, एमपी की देख रहे हैं, भोपाल की देख रहे हैं, ग्वालियर की देख रहे हैं, सब जगह डूब रही है। एंड फिर पीपल टॉक अबाउट, भाई उस फलाने सन में दुनिया ख़त्म होगी, इस सन में दुनिया ख़त्म होगी। अगर यही हाल रहा तो मैं कहता हूँ बहुत जल्दी होगी। इस बात को मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। फिर दूसरी चीज़ जो है वो है लापरवाही। एक तो मैंने ये रीज़न बता दिया आप लोगों को कि सीमेंट का जो जंगल है इसको ख़त्म करो, थोड़ा कुछ ऐसा चीज़ बनाओ कि जिसकी वजह से थोड़ा ये सब प्रॉब्लम ठीक हो सके। फिर एक चीज़ लापरवाही जो कि मैं बोल रहा हूँ, इस लापरवाही में जो बड़े बड़े शहरों के जो बोलते हैं ना, सफाई उन लोगों ने ठीक से नहीं की, बरसात आने के पहले, दे हैव नो प्रिपरेशन। तो वो चीज़ उनको होनी चाहिए, करनी चाहिए। जब उनको मालूम है कि हर बार ऐसा होता है, सिटी डूब जाती है, तो क्यों नहीं करते भाई? किस चीज़ के लिए फिर टैक्स ले रहे हो, किस चीज़ के लिए क्या कर रहे हो? पब्लिक को तो परेशान हर चीज़ में कर रखा है। एंड आफ्टर दैट करप्शन इज किंग इन आवर कंट्री एंड एवरीबडी नोज दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, बट नो वन कैन फिक्स दिस। करप्शन की वजह से पैसे खिला के या कुछ भी करके ऐसे ऐसे जगह में भी कॉलोनीज बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाई जा रही है, जहाँ पर से शायद पानी का जो निकास होता था वहाँ से पानी जाया करता था। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, लोग, यही है आबादी की वजह से। आबादी हो रही है, लोग शहरों में जा रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो इसके बारे में भी कोई नहीं सोचता। सबको चाहिए पैसा, पैसे से बस घर मिल जाए। आप में से ही कितने लोग होंगे ऐसे जो बोलेंगे अरे घर तो मिले, बाद में मैं देख लूँगा ना, बाढ़ आए, भूकंप आए, जो भी आए मैं देखूँगा। ऐसे कहते हो कि नहीं? तो कहते हो तो फिर अभी मरने के लिए भी तैयार रहो। बाढ़ आएगी, भूकंप आएगी, डेफिनेटली आप मरोगे भी, क्योंकि आप खुद अपने लिए लापरवाही से काम कर रहे हो। आप खुद अपने लिए नहीं सोच रहे हो, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो किसी चीज़ की। और इस देश का कभी कुछ कोई समझा भी नहीं सकता किसी को, ये गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ ऐसे ही हो के हम लोग मरेंगे। भैया दूसरे देश की नकल करनी है तो आबादी कंट्रोल के ऊपर उसका नकल करो ना, दूसरे देश की तरह स्मार्ट बनने की कोशिश करो। केवल बिल्डिंग चमका देने से और रोड, यहाँ हम लोग भूखे नंगे होते जा रहे हैं, लोग टैक्स भर भर के। केवल जैसे कि मैंने कई बार एक एग्जांपल भी दिया है कि एक गिफ्ट रैप किया हुआ एक बॉक्स है, उसके अंदर में सड़ी हुई किताब है, वही हाल है हमारा। ऊपर से नया है, अंदर खोलो सब वही सड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाओ। इन सब चीज़ों को अगर हो सके, बिकॉज आई नो दैट
यू कांट फिक्स दिस प्रॉब्लम, आई नो वेरी वेल, बिकॉज वी इंडियन आर फेमस फॉर दिस। तो केवल ये बताना काफ़ी नहीं है कि शहर डूब रहे हैं या गर्मी पड़ रही है, उसके साथ उसके कुछ सोल्यूशन भी बताओ, उसके ऊपर जोर दो, गवर्नमेंट को भी बोलो कि वो भी सोचे, क्योंकि वही है जो कुछ कर सकती है और अनफॉर्चुनेटली वही कुछ नहीं करती है, वो उल्टा काम कर रही है। वो तो धड़ाधड़ डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। डेवलपमेंट पहले तो ये समझो, अपने दिमाग को डेवलप करो कि हम लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी रहे, अच्छे से हम लोग जी लें, हैं उस, और हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारे देश का जो सेहत है वो भी अच्छा रहे, वो डेवलपमेंट कहलाएगा। ना कि केवल लोगों को दिखाना कुछ, उससे मकसद हमारा पूरा नहीं होगा, हम लोग सब उसमें मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रकृति के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। प्रकृति के खिलाफ जब भी कोई गया है, बड़े से बड़ी ताकत नहीं टिक पाई है, क्योंकि यही हमारा रूट है, यही हमारा जड़ है, इसको हमें संभालना भी है, बचाना भी है। जो लोग इससे हटते हैं वो लोग करते हैं, ये एक बात याद रखिएगा। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, जो कि आप लोग नहीं करेंगे डेफिनेटली, और नहीं करेंगे तो ठीक है, ये वीडियो पड़ी रहेगी। कभी कोई बाद में भी देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैंने जो कहा था दैट वाज राइट, आई वाज राइट। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक करना इंतज़ार। टेक केयर।